ये कथन किस विद्वान का है? मैं तो सरल भाषा के लेखक को बहुत बड़ा लेखक मानता हूँ। दूसरी भाषाओं के शब्दों और भावों को ग्रहण कर लेने की शक्ति रखना ही सजीवता का लक्षण है। हमें केवल ये देखते रहना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण कहीं हमारी भाषा अपनी विशेषता तो नहीं खो रही, बिगड़कर कहीं वो और कुछ तो नहीं होती जा रही। बस। श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाबू गुलाब राय? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा की अस्थिरता और व्याकरणगत त्रुटियों को दूर करने का अथक प्रयास किया और इसमें कोई संदेह नहीं कि भाषागत अराजकता में व्यवस्था लाने का सर्वाधिक श्रेय उन्हीं को है। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन सन 1903 में संभाला और इसके माध्यम से गद्य पद्य दोनों की भाषा को व्यवस्थित और भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करने में समर्थ बनाने की चेष्टा की। इस समय पढ़े लिखे लोगों का एक वर्ग, मध्यम वर्ग तैयार हो चुका था। उनका समस्त प्रयास साहित्य को इस वर्ग की शिक्षा और मर्यादा के अनुरूप बनाना था। यही कारण था कि उन्होंने गद्य में निबंध की विधा पर विशेष जोर दिया और बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से प्रकाशित किया। द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए छोटे बड़े निबंधों की संख्या लगभग 300 है। इनमें से बहुत से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, संचयन, संकलन, अद्भुत आलाप, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, समालोचना समुच्चय, प्राचीन कवि और पंडित, विचार विमर्श, आलोचना आदि। द्विवेदी जी के निबंधों को आचार्य शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा है। द्विवेदी जी की भाषा शैली का एक नमूना इस प्रकार है। कविता से विश्रांति मिलती है, वो एक प्रकार का विराम स्थान है। उससे मनोमालिन्य दूर होता है, थकावट कम हो जाती है। चक्की पीसने के समय स्त्रियां, काम करने में मजदूर आदि परिश्रम कम होने के लिए गीत गाते हैं। जैसे मनुष्यों के लिए गाने की जरूरत है, वैसे ही देश के लिए कविता की जरूरत है। प्रतिदिन नए नए गीत बनते हैं और सब कहीं गाए जाते हैं। इसी नियमानुसार देश में समय समय नई नई कविताएं हुआ करती हैं। ये स्वाभाविक किंवा नैसर्गिक योजना है। बच्चन सिंह महावीर प्रसाद द्विवेदी के कृतित्व का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं, उनमें संग्रह पर आग्रह है, विश्लेषण पर नहीं, व्यवस्था पर जोर है, उद्भावना पर नहीं, सरलता पर जोर है, जटिल भावाभिव्यक्ति पर नहीं। किंतु उस समय की इस उपलब्धि का ऐतिहासिक महत्व है।